हेलो दोस्तों। हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको गुरु का महत्व सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक शिक्षात्मक कहानी, गुरु का महत्व। एक समय की बात है, एक शिकारी हर रोज की तरह शिकार पर जाता और शिकार के माध्यम से अपने जीवन यापन करता था। एक बार एक तालाब के किनारे से गुजर रहा था कि एक तालाब में बगुले को मुंह में मछली पकड़ते हुए और उछाल कर अपने गले में खाते हुए देखा। उसने उससे प्रेरणा लेकर शिकारी ने एक छोटे से कंकड़ को उछालकर अपने मुंह में पकड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने कंकड़ कंकड़ के कंकड़ के साइज को बढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। धीरे 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 बड़े कंकड़ को भी उछालकर अपने मुंह में पकड़ना सीख गया। इसके बाद शिकारी ने कंकड़ की जगह पर लकड़ी को छीलकर चाकू का आकार दिया और लकड़ी का चाकू बना लेने के बाद लकड़ी के चाकू को उछालकर अपने मुंह में पकड़ने की प्रैक्टिस करने शुरू कर दी। जब लकड़ी के चाकू को सक्षम तरीके से मुंह में पकड़ने लगा तो उसने और एक कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और शिकारी ने लकड़ी के चाकू की जगह असली का चाकू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और असली और प्रैक्टिस के दम पर वह शिकारी निपुण कलाकार बन गया। एक निपुण कलाकार बन जाने के बाद उसने सोचा है कि सारा दिन शिकार के पीछे भटकने से और पक्षी की जीव हत्या करने से करने के बजाय क्यों ना इस कला का पैसा कमाने में इस्तेमाल कर लिया जाए। ऐसा सोचकर शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया और छोटे गांव शहरों में जाकर अपनी चाकू उछाल कर मुंह में दबाने की इस कला का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। एक रोज की बात है कि किसी शहर के मुख्य चौराहे पर मजमा लगाकर अपनी कला का तमाशा दिखा रहा था। तमाशा समाप्त हो जाने के बाद कुछ बुद्धिमान लोगों ने पूछा, अरे कलाकार भाई, तुम कलाकार तो बहुत अच्छे हो और तुम्हारी कला भी बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ कैसे सीखा तुमने इस कला को कहाँ से सीखा? तुम्हारा गुरु कौन है? इस पर कलाकार बोला, दोस्तों, मैंने इस कला को कहीं से नहीं सीखा, मेरा कोई गुरु नहीं है। इतना सुनते ही बुद्धिमान लोग बोले, नहीं कलाकार भाई, हर इंसान इस दुनिया में कुछ भी सीखता है, कुछ भी करता है, वह किसी न किसी से तो सीखा ही होता है। इस तरह तुम्हारा भी कोई तो आधार होगा। इतना सुनते ही अति उत्साह में आकर कलाकार बोला, दोस्तों, इस कला को ठंडे दिमाग से सोचो और फिर हमें बताओ। बुद्धिमान लोगों ने कहा, पर अति उत्साह में आकर झूठ मूठ याद करने का बहाना बनाकर कलाकार चुप रहा और अपने आप को दुनिया से ऊपर दिखाने की कोशिश में भूल गया कि दुनिया के कुछ नियम भी हैं, कुछ सिद्धांत भी हैं। और कलाकार बोला, नहीं भाई नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं है और ना ही मैंने इस कला को किसी से सीखा है। इतना सुनते ही बुद्धिमान लोग बोले, कलाकार भाई, फिर तो आप इस संसार में सबसे महान लोगों में से हैं। अपनी
इस कला को एक बार फिर से प्रदर्शन करके दिखाओ। तो कलाकार अपनी अहम को अति उत्साह में वशीभूत होकर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी कला को देखते हुए जैसे ही चाकू को ऊपर की ओर फेंका और इससे पहले ही अपने खुले मुंह में दांतों से चाकू को पकड़ने की कोशिश करता, चाकू मुंह को चीरता हुआ पार निकल गया। जब सभी लोगों ने यह नज़ारा देखा तो सभी के होश उड़ गए और किसी न किसी ने चाकू निकाला और उपचार करवाया। उपचार हो जाने के बाद उन्हीं बुद्धिमान लोगों ने फिर पूछा, कलाकार भाई, क्या आप यही कहेंगे कि इस कला को आपने स्वयं ही सीखा है? इसको तो कोई तो आधार रहा होगा इस कला के पीछे। तो कलाकार उन बुद्धिमान लोगों का कहने पर अपनी अहम को त्याग कर कहता है, हाँ दोस्तों, मैंने इतना याद है कि एक तालाब में बगुला मछली पकड़ रहा था, जो कि मछली को पकड़ता हुआ ऊपर उछाल कर निकल रहा था। बस उनको देखकर मैंने भी पहले छोटे कंकड़ से शुरुआत की और उसके बाद बड़ा कंकड़ और फिर लकड़ी का चाकू, फिर उसके बाद असली का चाकू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसी तरह मैंने इस कला को अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने अभ्यास से सीखा है। इतना सुनते ही बुद्धिमान लोग बोले, हे कलाकार भाई, क्या तुमने एकलव्य की कहानी को नहीं सुना? इस पर बुद्धिमान लोग कहते हैं, हे कलाकार भाई, एकलव्य भी तुम्हारी तरह प्रेरणा लेकर संसार के सबसे बड़े धनुर्विद्या में गिने जाने वाले धनुर्धर बने थे, जिनको धनुष विद्या में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। परिस्थिति उनको प्राप्त थी, साथ ही साथ अपने गुरु दर्शन के लिए भी जाने जाते हैं। हे कलाकार भाई, इंसान जब से जन्म लेता है तब से कुछ जानने में कुछ अनजानों में बचपन से लेकर अंत समय तक कुछ न जाने पहचाने कुछ अनजाने गुरु बना लेता है। जैसे कि बच्चे के सबसे पहले गुरु उसके माँ बाप होते हैं, जिससे चलना, फिरना, बोलना आदि सीखता है। इसी तरह गुरुकुल या विद्या में आगे बढ़ते हुए व्यापारी, कलात्मा, व्यवसायी आदि शिक्षक प्राप्त करता है और इसी तरह अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए संसार का आध्यात्मिक गुरु बनाता है, जिसका हमें आभास रहता है कि लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते हैं जिनका हमें आभास नहीं होता है। जैसे कि कोई कार्य करते देखा और उससे प्रेरणा लेकर हमने वही कार्य शुरू कर दिया। जैसे तुमने शुरू कर दिया, यह सभी गुरु आदर सम्मान की श्रेणी में आते हैं। कभी भी इनकी अवहेलना करके अपने आप को अपने गुरु से ऊपर श्रेष्ठ बताने की हिम्मत नहीं करना चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपकी कला के साथ आपने ऐसा ही किया।
और उसी उसी का परिणाम है कि आप कला दिखाने में फेल हो गए। दोस्तों दोस्त दोस्तों कोई भी कला हो या कोई भी कार्य करने से पहले गुरु का स्मरण जरूर करना चाहिए। वह गुरु हमारा जान पहचान हो या अनजाना हो, भी कार्य करने के लिए पहले गुरु का सम्मान आवश्यक कर लेना चाहिए, क्योंकि सम्मान करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गुरु का आशीर्वाद भगवान का दो दाऊ खड़े काके लागू पाए। समझे गाइस? नहीं समझोगे, मेरे को भी समझ नहीं आया। बलि हरानी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का स्थान तो भगवान से भी ऊपर माना गया है, बताया गया है, इसलिए गुरु की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा गुरु का आशीर्वाद ही लेना चाहिए और गुरु का आशीर्वाद साथ होता है तो बड़े से बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इतना सुनते ही कलाकार उन बुद्धिमान लोगों के पैरों में लेट गया और कान पकड़कर माफी मांगने लगा। और सभी ने सच्चे हृदय से कलाकार को माफ कर दिया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।